हेलो एवरीवन। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हाईवे इंजीनियरिंग। मैं पहले आपको इसके वेटेज के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता देता हूँ। हाईवे इंजीनियरिंग, इसका गेट में अप्रोक्स ये आता है 12 मार्क्स का, दैट इज 12% कवर करता है। और ईएससी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 8% कवर करता है टोटल एग्जाम का। मेनली जो हमारा हाईवे है, अगर हम गेट के सिलेबस के मैं आपको पहले बता दूं, जो भी हम यहाँ प्रिपरेशंस करेंगे, प्रिपरेशंस एज पर न्यू गेट सिलेबस, ठीक है। हमारे जो इसमें 5 टॉपिक हैं गेट में वो हैं, सॉरी हाईवे में 5 टॉपिक हैं वो हैं, और उनकी वेटेज कितनी है टॉपिक वाइज। जो फर्स्ट टॉपिक है हाईवे डेवलपमेंट, पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं, उसके बाद इनका मार्क्स वाइज क्राइटेरिया बता देता हूं आपको। ये 5 टॉपिक्स हैं, और जो मेन हमारा हाईवे डेवलपमेंट है वो उसे हम इंट्रो, काफ़ी बुक्स हैं जिनमें आपको ये इंट्रो के नेम से होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है और इसका वेटेज भी बहुत कम। जो मेन हमारा हाईवे है ना वो इन 3 चैप्टर्स में है। अगर आप देखेंगे तो ये अप्रोक्स 90% के अराउंड टोटल हाईवे को कवर करते हैं ये 3 टॉपिक्स। इसका वेटेज है हाईवे जियोमेट्री का अप्रोक्स 27% आता है ये उसमें, और गेट में ये 32% आता है। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हाईवे इंजीनियरिंग का हाईवे जियोमेट्री है। उसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग 23% एंड 25%, पेमेंट डिज़ाइन also 23% and 26%, हाईवे मटेरियल 24% एंड 14%। अगर आप इन्हें देखेंगे तो इनमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस 1 और 2% हो सकता है। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देखेंगे, ये उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चैप्टर जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका हाईवे डेवलपमेंट। मतलब आप इसे बोल सकते हैं कि ये हाईवे का इंट्रो भी है, ठीक है। एक सेकेंड, चैप्टर 1 हाईवे इंट्रोडक्शन। इसमें जो हम, एक सेकेंड, ये अब आपको क्लियर होगा, ठीक है। जो इसमें हम टॉपिक्स करेंगे वो हैं फर्स्ट वन इज, आपको ग्रीन शायद विजिबल ना हो तो ब्लू यूज कर लेते हैं, टाइप ऑफ रोड नेटवर्क। इसके बाद जयकार कमेटी,
उसके बाद है रोड पैटर्न्स, उसके बाद टॉपिक है सर्वे। ये आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी है, बट इसमें हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे कि हमारे हाईवे में ये कैसे इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन इज लेंथ। अगर आप गेट के लिए देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ इन दो टॉपिक से बनते हैं। अगर आप गेट में देखेंगे तो जो आगे सर्वेइंग फॉर हाईवे है, ये चीज हम जो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है सर्वे, उसमें भी देख सकते हैं। उसमें भी इसके बारे में काफी डिटेल डिस्कशन है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाईवे। ठीक, तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रोड नेटवर्क। पहला है रोमन रोड। मैं आपको एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा, लिखवाऊंगा उतना जितना सिर्फ आपको हेल्पफुल हो, कि आपके माइंड में दोबारा एक वो पिक्चर क्रिएट हो जाए कि हमने लेक्चर में देखा क्या था। ठीक है, तो इसके बारे में क्या था कि ये सबसे पुराना मेथड था हमारा रोड डेवलपमेंट का। और इस टाइम पे क्या होता था कि कोई इतनी हमारे पास इंजीनियरिंग नहीं थी, हमारे पास इतने कोई सिविल इंजीनियर आप जैसे नहीं थे ना, कि जो इतनी डिटेल से काम कर सके चीजों पे। तो इन्होंने क्या किया कि एक रोड लेंथ क्रिएट की। मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं इसका। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल कि रोड है। ठीक है, आप इसको साइड वाइज देख रहे हैं, आप इसको टॉप व्यू में मत देखिए, साइड व्यू में देखिए। उसके बाद यहां क्या था कि उन्होंने यहां पे लगा रखे थे कर्ब स्टोन्स, लार्ज साइज के। ठीक है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ये लार्ज साइज के स्टोन्स नीचे थे। ठीक है, ये दोनों एंड्स पर कर्ब स्टोन्स थे। उसके बाद यहां था थोड़ा छोटा मटेरियल, उससे मतलब कि कोर्स एग्रीगेट्स बोल सकते हैं आप, या बोल्डर्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर होते थे फाइन मटेरियल, और उसके ऊपर दोबारा छोटे साइज के स्टोन्स होते थे, मतलब एज कंपेयर कोर्स से ये बड़े होते थे। ठीक है, तो मेन जो इसके बारे में चीजें आपको याद रखनी है, एक तो इसकी जो डेप्थ होती थी वो 0.75 टू 1.2 मीटर होती थी। ठीक है, और यहां जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स होते थे। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सिर्फ वही रिक्वायर्ड है, आप उन्हें ही याद कीजिए, ज्यादा इसके बारे में पढ़ने का कोई है नहीं, क्योंकि कभी इनसे क्वेश्चन आया नहीं है गेट में। इसकी डेप्थ, इसका फीचर क्या था एक, और फेलियर का कॉज क्या था। फेलियर फीचर और फेलियर कॉज क्या था इसका। ठीक है, जो इसकी डेप्थ थी 0.75 टू 1.2 मीटर होती थी। और इसमें सबसे गलत बात क्या थी, इसमें सरफेस ड्रेनेज पे कोई भी आपने मतलब स्टडी नहीं की थी। नॉट कंसीडर्ड, मतलब कि हमने इसकी सरफेस ड्रेनेज इसको प्रोवाइड ही नहीं की थी।
ठीक है। और इसके ऊपर क्या था हमारे पास, यहाँ हमने लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स यूज किए थे। ठीक है, स्टोन्स यूज किए थे। उसके बाद था ट्रेजाक्वेट। ये सिमिलर था इसी से, बट इसमें क्या था कि हमने ना रोड को ड्रेनेज के लिए और के लिए शोल्डर सब कुछ प्रोवाइड किया गया था। ये पोर्शन आपका शोल्डर होता है। ठीक। इसका जो स्लोप देते थे हम वो अप्रोक्स 1/20 देते थे। ठीक है, बट इसमें भी हमने लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स यूज करे थे। ठीक है, बट फिर भी हमने ना इसकी डेप्थ को काफी कम कर दिया था, अप्रोक्स कर दिया था 30 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, जो रोड की स्लोप होगी उसको हम कैम्बर क्रॉस स्लोप में डिस्कस करेंगे। ये टू टेक उसी तरह इसके भी 2 पॉइंट बनते हैं। जो पॉइंट बनते हैं मैं उनको मार्क कर रहा हूं। डेप्थ कितनी है? ठीक है, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स दिए गए थे। ड्रेनेज पे कंसिडरेशंस की गई थी और शोल्डर की स्लोप क्या थी, मतलब कि ये लगभग 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स बनते हैं। ठीक, उसके बाद था थर्ड टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। टेलफोर्ड और ट्रेजाक्वेट लगभग सिमिलर थे, बट ट्रेजाक्वेट और टेलफोर्ड में कुछ तो फर्क होगा जो नेम दो देने पड़े। तो इसमें क्या था कि हम जो स्लॉप प्रोवाइड करते थे वो अपर मटेरियल के बेसिस पे करते थे ट्रेजाक्वेट में, बट टेलफोर्ड में क्या था कि हम यहीं से है ना स्टोन्स को ऐसे प्लेस करते थे अपवर्ड की साइड, ताकि क्या था कि स्लोप रोड के एंड तक आ जाए। ठीक है, ये अगर हम इसको हाफ पोर्शन में, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो ये फिर ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग साइज में हो जाते थे। ठीक है, और ये जैसे कि अगर आपकी विड्थ W है तो ये W/2 तक कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता था। ठीक है, देन उसके बाद वाले पोर्शन में डिक्रीज होने लग जाता था। ठीक, बट इन दोनों में बस यही फर्क था, और इसकी भी थिकनेस अप्रोक्स 30 सेंटीमीटर ही होती थी। ठीक है, यहाँ पर पेज चेंज कर लेते हैं। इसके बाद था मैकैडम रोड। एक मिनट, इसके बाद था फोर्थ था हमारा मैकैडम। ये एक तो मॉडर्न रोड है हमारे, मॉडर्न रोड थे, और इसमें क्या था कि जो हमने ड्रेनेज को कंसीडर किया था बोथ द सरफेस एंड सबग्रेड, जो ड्रेनेज की कंसीडरेशन की गई थी वो सरफेस एंड सबग्रेड दोनों के लिए की गई थी। और दूसरा, जैसे कि अगर हम इस रोड का एक सेक्शन बनाएं तो क्या था कि हमने एक तो यहाँ लार्ज जो स्टोन्स थे वो सब रिमूव कर दिए थे, तो मतलब यहाँ सिर्फ कोर्स एग्रीगेट, इससे ऊपर थोड़ा सा इससे छोटा मटेरियल। ठीक है, उससे ऊपर थोड़ा उससे भी छोटा मटेरियल, उसके ऊपर इसमें हमने फिलर्स डाल देते थे और कॉम्पैक्शन कर देते थे। ठीक, जिसके वजह से इसकी टोटल थिकनेस अप्रोक्स
25 सेंटीमीटर के नियर अबाउट हो जाती थी। ठीक है, अब इसके अंदर आपका जो पॉइंट्स बनते हैं वो हैं कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स आर रिमूव्ड। ठीक है, बाकी इसमें इस टॉपिक में और कुछ है नहीं, हम सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं। जयकार कमेटी, जो इसके बारे में पॉइंट्स हैं हम वो 1 2 3 करके लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके फाउंडर मेंबर थे, M.R. जयकार। ठीक है, उन्होंने ये 1927 में कमेटी बनाई थी। ठीक है, 1927 में ये कमेटी बनाई थी। सेकंड पॉइंट है इसका, रिपोर्ट जो सबमिट की थी, मतलब कमेटी बना दी, उसके बाद जो रिपोर्ट सबमिट की वो एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद की। अब आपको भी एक बात पता है कि जैसे अगर कोई भी हम वर्क शुरू करते हैं तो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन्होंने भी सबसे पहले फंड्स के लिए कलेक्ट किया। फंड्स कलेक्ट करने के लिए इन्होंने वेरियस टैक्सेस लगाए थे। जो इनकी रिकमेंडेशंस थी वो मैं भी आगे कराऊंगा आपको। अभी डेट्स देख लीजिए सिर्फ, कि 1929 में बनाया इन्होंने फंड्स के लिए। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट था, इन्होंने जो फंड्स के लिए बनाई उस कमेटी का नाम रखा था CRF, जो था सेंट्रल रोड फंड्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, उसके बाद इन्होंने IRC को बनाया। IRC स्टैंड्स करता था इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, जो IRC बनाया ये बनाया एग्जैक्टली 5 इयर्स के बाद। ठीक है, मतलब कि जब फंड्स बनाए 1929 में तो उसके एग्जैक्ट 5 साल बाद IRC बनाया, और IRC ने कुछ गाइडलाइंस दी हमें। वो गाइडलाइंस क्या है, जिसको हम इनकी रिकमेंडेशंस भी बोल सकते हैं। वो रिकमेंडेशंस थी IRC की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। एक तो इसको नेशनल इंटरेस्ट की तरह, मतलब पूरा नेशन इसमें मिलकर काम करे, इसलिए हमने इसको बोला नेशनल इंटरेस्ट की तरह काम करे। ये मतलब ये कमेटी के रिगार्डिंग जो लोग हैं, इस नेशनल इंटरेस्ट से क्या फायदा था कि लोग जो पब्लिक सेक्टर्स में भी थे, जैसे कि एक ब्रिज बना था रिसेंटली कैलकाटा में, उसके लिए IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स को हायर किया गया था। उसी तरह से कि अगर कोई भी रोड का और का काम है तो वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से और से बच्चे हायर कर सकते हैं ताकि वो काम कर सकें उस प्रोजेक्ट पे, ताकि एज यू नो कि IITs में NITs में रिसर्च वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वहाँ के बच्चों को एक्स्ट्रा पता होता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और है उनके बारे में, तो इसलिए उनको हायर किया गया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इस पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए थे। ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्सेस फॉर एग्जांपल हम आज भी सोचते हैं कि यार फ्यूल इतना सस्ता आता है बट हमें इतना महंगा क्यों मिलता है। आप भी सोचते होंगे ना कि नहीं यार बैरल में तो इतना सस्ता है तो हमारे ऊपर इतना महंगा क्यों आता है। तो वो इन सर की मेहरबानी थी इस कमेटी की, जिसकी वजह से आज तक वो टैक्सेस में कभी चेंज हुआ नहीं इतना कोई लंबा चौड़ा। ठीक है, और इसको सेमी ऑफिशियल बॉडी बनाया गया। सेमी ऑफिशियल लोकल बॉडीज का मतलब है कि स्टेट भी इसमें इंटरेस्ट लेगा एज वेल एज सेंटर भी इसमें इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, इसके बाद इसको है ना 3 इसमें है ना, सॉरी 5th पॉइंट है हमारा, इसके अंदर है ना 3 रोड प्लान्स बनाए गए।
रोड प्लान्स बनाए गए जो ईच था 20 ईयर्स का, 20 ईयर्स का। ठीक, तो इसके बाद मैं अगली डेट्स लिखवा देता हूँ, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट आया, MVA, वो आया था आपका 1939 में, इसके 5 साल बाद। ठीक है ना, 39 में, बट इसको दोबारा रिवाइव किया 1988 में। रिवाइव मतलब कि रिवाइज्ड करना, जैसे उसमें कुछ कमियां थी उनको 1988 में फिर से दोबारा दूर किया गया। उसके बाद हमारा 6th पॉइंट है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का गठन किया गया, जो कि बना था 1950 में। जो अभी मैंने कहा आपको कि IIT से और से बच्चे लिए जाते हैं किसी भी हाईवे का, अगर कोई प्रोजेक्ट में किसी को दिक्कत आ रही है तो कई बार क्या होता है कि किसी का रिसर्च वर्क की अच्छा हो तो उनको हायर करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, उसके बाद आया 7th बना नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में, सॉरी। ठीक है, 1956 में एक हाईवे का एक्ट बना जिसमें इन सारी गाइडलाइंस को मेंशन किया गया था। जैसे हमने देखते हैं कि लॉ के स्टूडेंट्स के पास एक्ट होते हैं, क्रिमिनल का, और क्रिमिनल का हो गया, ठीक है, एविडेंस का हो गया, इस टाइप से हमारा भी एक एक्ट था, नेशनल हाईवे एक्ट, जो 1956 में बना। इसके बाद हमने कहा था कि जो 3 रोड प्लान्स थे उसको मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहा हूं, जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला था नागपुर 1943 से 1963 तक। ठीक है, उसके बाद था बॉम्बे 61 से 81। उसके बाद था लखनऊ 81 से 2001 तक। ठीक है, इसके अब इन रोड प्लान्स में क्या क्या डिफरेंसेस थे, एक सेकंड, अब आपको दिख रहा है क्या? थोड़ा सा स्लाइड सेट नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने इसको क्लासिफाई किया था, इसमें रोड्स की क्लासिफिकेशन की गई थी। कैसे की गई थी? क्लासिफिकेशन की गई थी एज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स में आगे 2 थे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और विलेज रोड्स। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट क्या कहा गया था, जो फर्स्ट रोड प्लान था उसमें, कि हमें 2 लाख किलोमीटर का रोड बनाना है इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। ठीक है, बट हम इतने अच्छे थे कि हमने अपना टारगेट 2 साल पहले ही फॉर द लिमिट, मतलब कि लिमिट से 2 साल पहले ही, मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि ये 63 में खत्म होना था, बट हमने 61 में सेकंड रोड प्लान लिया है। क्यों? क्योंकि ये 61 में कंप्लीट हो गया था हमसे। ठीक है, इसके बाद इसमें जो हमारी डेंसिटी कहा गया था कि हमें ओवरऑल कंट्री में अचीव करनी थी, वो थी 16 किलोमीटर ऑफ रोड इन एवरी 100 स्क्वायर किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये एक 100 किलोमीटर का
स्केयर है, मतलब कि 100 किलोमीटर ऐसे है और ये 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऐसे और 100 किलो, तो मतलब कि इसमें हमारी जो रोड लेंथ होनी चाहिए ना वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि उसकी टोटल रोड लेंथ होगी ना वो 16 किलोमीटर मिनिमम होनी चाहिए। दैट इज कि रोड लेंथ का 16 किलोमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक 100 बाय 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में मिनिमम 16 किलोमीटर का रोड आप बनाएंगे इस रोड प्लान में, जिसके लिए हमने जो पैटर्न चूज किया था, स्पेस का मैं लिख देता हूँ, जो हमने पैटर्न चूज किया था वो था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ठीक है, उसके बाद हम आपको ये नोट करना हो कर लीजिए, वरना आप वीडियो स्टॉप करके देख लीजिएगा, ऐसा इशू नहीं है। ऑनलाइन लेक्चर्स का बस यही फायदा होता है कि आप एक तो स्टॉप करके देख सकते हैं, दूसरा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में आप अपने डाउट लिख दीजिएगा। अगर मेरे को लगा कि इसको मैं अपने वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। किसी भी आपका कोई भी चैप्टर सब्जेक्ट खत्म होगा ना उसके बाद हम एक वीडियो रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी तो ये चैनल न्यू है, अभी तो वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, डाल पा रहे हैं इतनी, तो बट फिर भी जैसे ही ये खत्म होगा, आप 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ बाद जैसे ही आपके ज्यादा मैसेजेस इकट्ठे हो जाएंगे एक वीडियो डाल दी जाएगी ईच सब्जेक्ट पे। ठीक है, और हम इसका स्पेसिफाइड जैसे कि जो मतलब सिर्फ एक कंसेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चंस है ना वो मैं साथ के साथ कराता रहूंगा। अदरवाइज जो अदर आपके गेट के प्रीवियस ईयर हैं, इवन तक कि जो आपके ईएससी मेंस के क्वेश्चंस है ना वो भी हम अलग से करेंगे। ये पता क्या होता है यार, अगर मैं आपको साथ के साथ ये क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा ना तो आपको लगेगा यार हमसे क्वेश्चन तो बन नहीं रहे, हम इनसे क्यों पढ़े, बट ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, तो आपको साथ के साथ भी कुछ क्वेश्चंस बनवाते रहेंगे, मतलब कि अगर आप इसको यहाँ से थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो मैं 100% क्वेश्चंस नहीं कहता, बट 80 to 85% क्वेश्चंस आपसे लग जाएंगे। बाकी जो 15 to 20% क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे होता है, क्योंकि गेट आपसे कभी भी सीधा क्वेश्चन आस्क करता ही नहीं है। ईएससी में होता है कि आपको भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से फंस जाते हैं क्वेश्चन, मतलब कि आपको क्वेश्चंस की कई बार तो स्टेटमेंट भी नहीं चेंज करता, पर गेट में ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है यार कि गेट आपको सेम प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस देते। बाकी जो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो हमारा फर्स्ट रोड प्लान कौन सा था, वो नागपुर रोड प्लान था, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल होता है गेट में। ठीक है, चलो अब हम सेकंड रोड प्लान यूज पे बात करते हैं, जो था बॉम्बे रोड प्लान। इस रोड प्लान की क्या थी, इसमें हमने फर्स्ट क्या था कि 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया था। एक्सप्रेसवेज होते हैं जिन पे आपको एक लिमिट दी जाती है कि आप उससे नीचे नहीं ड्राइव कर सकते हैं, जैसे अपना एक्सप्रेसवे है। ठीक है, बट आज जो एक ईएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जीएस का है, बाकी आपको जरूरत नहीं है याद करने की, मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ। टोटल लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे जो आज है ना वो अप्रोक्स पता कितने हैं, 1650 किलोमीटर के अप्रोक्स हैं ये। इससे कम है, ज्यादा नहीं है, इससे कम ही है, ज्यादा नहीं है। ओके, उसके बाद जो इन्होंने डेंसिटी हमें बोली वो थी 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और जो रोड पैटर्न था वो स्टार एंड ग्रिड था। अब आप एक बात देखिए कि हमें 981 तक ही 1600 किलोमीटर बनाने थे और अभी तक सिर्फ 1650 किलोमीटर बने हैं। मतलब अगर हम इसको टॉप कह रहा हूँ कि मतलब इससे ज़्यादा नहीं बनाया है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, एग्जैक्ट फिगर अप्रोक्स 16 के आसपास है, बट 1650 से ज़्यादा नहीं होगा। तो जो इसमें रोड बने थे, तो अब भी आप देखो ना कि सिविल इंजीनियर्स की कितनी डिमांड है यार, हम प्रीशियस बंदे हैं वैसे। इसके बाद इसमें बस इतने ही 3 ही पॉइंट थे, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ याद करने का। बैठ के आप ये देखना कि फर्स्ट एंड सेकंड रोड प्लान में स्टार एंड ग्रिड ही पैटर्न है। ठीक है,
इसके बाद जो यहाँ क्लासिफिकेशन की गई थी रोड की, वो की गई थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी रोड्स। ठीक है, जो इसमें हमने जो रोड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया था, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे, मतलब कि जो आउटर बाउंड्रीज बनेंगी हमारी। सेकेंडरी में बनाया हमने स्टेट हाईवे, एमडीआर, मतलब ये एक स्टेट लेवल के हो गए, ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गए, और जो टेरिटरी थी वो आपके विलेज रोड्स थे, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड, मतलब कि ये आपके विलेज के लिए थे। ठीक है, उसके बाद इसने कहा यार हमसे 1600 किलोमीटर बने नहीं थे, तो इसने फिर हमें बोल दिया कि 2000 किलोमीटर का आपको एक्सप्रेसवे बनाना है, और वो बनाना है मेजर बाउंड्रीज पे, बाउंड्रीज और कॉरिडोर्स पे। ये मेजर बाउंड्रीज और कॉरिडोर्स क्या होता है यार? दैट इज, मतलब फॉर एग्जांपल को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ यार मैं, दिल्ली टू चंडीगढ़, इस टाइप के जो मेजर रोड्स हैं उनके लिए बनाया गया था। ठीक है, और इसमें जो पैटर्न था वो था स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न। अब हमारे रोड पैटर्न्स थे। ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो आज तक इसका कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं है, तो आप इसे करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके डायग्राम्स आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, इसलिए मैं डायग्राम डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो इसके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ वो बता देता हूँ, जिसके ऊपर लगता है कि कभी आज से 2-4 साल बाद क्वेश्चन आ सकता है। रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न, स्टार एंड ब्लॉक, रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर। ठीक है, उसके बाद रेडियल और स्टार एंड ग्रिड। ठीक है, उसके बाद था हेक्सागोनल। मैं आपको एक बार इसके दिखा दूंगा ये रोड पैटर्न्स दिखने में कैसे हैं। ठीक है, बाकी जो इनके बारे में डिटेल है मैं वो भी दे देता हूँ आपको। मिनिमम रोड ट्रैवल। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें वो लिखवा देता हूँ सिर्फ। ठीक है, ये तो था लखनऊ में, लखनऊ रोड प्लान जो हमने पढ़ा है ना, जो कि हमारा 3rd रोड प्लान है, उसके अंदर ये पैटर्न था। ठीक है, उसके बाद ये पैटर्न है आपको दिल्ली के नॉट पैलेस पे। ठीक है, घूमा हुआ आजकल टिकटॉक, आजकल ज्यादा वहीं बन रही है। ये स्टार एंड ग्रिड पैटर्न नागपुर एंड बॉम्बे रोड प्लान में था ये। ठीक है, आजकल जो हमारा यूज होता है वो मिनिमम रोड लेंथ रोड ट्रैवल का होता है, ये लार्ज सिटीज के लिए यूज होता है। ठीक है,
और इसके लिए हम बोलते हैं कि जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 2 लाख है, सॉरी मोर देन 2 लाख है जिसकी पॉपुलेशन, ये वहाँ यूज होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार इसके रोड पैटर्न्स दिखा देता हूँ। मैं दूसरी नोटबुक में बनाए हुए हैं, उन्हें बनाना उनका आप स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ अपनी नोटबुक पे उन्हें एक बार क्लिक करके उतार सकते हैं, शायद आपको क्लियर हो जाए। आप इसका एक बार स्टॉप करके इन्हें बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग यहीं से ही आ जाते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है, इसके अंदर पहला होता है मैप स्टडी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। सेकंड है रिकोनेंस सर्वे। जो क्वेश्चन बनेगा वो इसके ऑर्डर पे बनेगा कि इनका ऑर्डर क्या है, लिखा मतलब स्टेप क्या है इनके। ये स्टेप 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, थर्ड स्टेप है प्रीलिमिनरी सर्वे। सर्वे फोर्थ है डिटेल सर्वे। और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। मैप स्टडी में क्या होता है कि हम एक किसी भी एरिया की टोपोग्राफी देखते हैं। उस टोपोग्राफी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि रूट क्या क्या पॉसिबल हैं। जो वैलीज हैं उनको अवॉइड करना होता है, क्योंकि वैली और हिल के अगर हम थ्रू जाए ना तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हम उन्हें अवॉइड करने के लिए देखते हैं। ठीक है, माउंटेन पासेस देखते हैं। ठीक है, मैप स्टडी में क्या होता है, मैं इसके बारे में एक लाइन लिख देता हूँ। To study the topographical maps. आपको मैं एक एग्जांपल से शायद ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ये एक एरिया है हमारा, फॉर एग्जांपल ये दिल्ली का है। दिल्ली में तो बाउंड्रीज है ही नहीं, ये शिमला है। ठीक है, ये एक हमें रोड चाहिए, हमने डिसाइड किया कि हम इस रोड पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक रोड बनाएंगे। ठीक है, आपको इस पर तो पहले हमने इसका मैप देखा, उसकी स्टडी की, उसके बाद हमने चूज किया हमें ये रोड। ठीक है, उसके बाद रिकनेंस सर्वे में क्या होता है कि हम साइट पे जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। इनके जो साइट इन्वेस्टिगेशन होती है इसमें कि जैसे कई फीचर्स होते हैं कि कोई बिल्डिंग बन गई हो या कुछ और हुआ हो जिसके वजह से हमारा रोड इफेक्ट कर रहा है कि हम उसे नहीं बना पा रहे, तो वो सारी साइट, जैसे ये रोड है ना, तो हम इतने एरिए को, ये रोड के साथ का इतना एरिया है, ये राइट ऑफ वे होता है। हम इसे आगे देखते हैं राइट ऑफ वे, जब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हाईवे जियोमेट्री, उसमें देखेंगे राइट ऑफ वे होता क्या है। ठीक है, इतने एरिया तक हम इसको डिटेल स्टडी करते हैं कि इसके में कोई और हमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल अच्छा है, मतलब अवेलेबल हो पा रहा है या नहीं, ये सारी चीजें, जैसे कि ग्रेडियंट क्या, लेंथ ऑफ ग्रेडियंट क्या होगी, सर्वे ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑन साइट भी हमारे पास कई बार ऐसे रोड्स कंस्ट्रक्शन में अवेलेबल होता है कि जैसे स्टोन्स होते हैं बड़े साइज के, जो हमें नीचे बिछाने के लिए, जो हमारी सबग्रेड के लिए कई बार यूजफुल होते हैं, हमें वो वहाँ अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं। उसका क्रॉस ड्रेनेज, मतलब कि उसमें ड्रेनेज का सोर्स क्या है, मतलब कि उसमें प्रॉपर वाटर की ड्रेनेज पॉसिबल है या नहीं है, कि मतलब हम अगर ड्रेनेज सोर्स के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि हम रोड के साइड में ऐसा ड्रेनेज का सेक्शन बना देते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, पानी ब्लू होता है यार, ब्लू बना देते हैं इसे। ठीक है, जहाँ से इनके कैच वाटर ड्रेन्स होती हैं, ये आगे भी, ये सब चीज़ें आगे आएंगी। ये सिर्फ आपको एक पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू देने के लिए। प्रीलिम, इसके बाद आता है थर्ड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड होता है प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या होता है कि हम इसके
अर्थवर्क को कैलकुलेट करते हैं। फॉर आपको पता है कि हमें रोड बनाने के लिए कोई एक्सकवेशन भी करनी पड़ती है और कहीं फिलिंग भी करनी पड़ती है, तो उन सब चीज़ों की हम स्टडी करते हैं और इसी पॉइंट के अंदर हम फाइनलाइज करते हैं हमारे रोड को। मतलब कि हमारे सारी मेजर इश्यूज को हम यहाँ तक कंसीडर कर चुके होते हैं, इश्यूज को हम यहाँ तक कंसीडर कर चुके थे। उसके बाद आता है डिटेल सर्वे। इसके अंदर क्या होता है कि हमें अर्थवर्क कैलकुलेट करते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे फॉर एग्जांपल हम यहाँ बेंचमार्क सेट करते हैं, ठीक है, क्रॉस लेवलिंग करते हैं, ठीक है, और सारा सर्वे वर्क मतलब कि डिटेल ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द सर्वे ऑफ सॉइल और सोयल की इन्वेस्टिगेशन भी हम यहीं पे करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का। ये चैप्टर काफी छोटा है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हैं कुछ, लेंथ ऑफ वेरियस रोड्स। पहला हमारे पास आता है नेशनल हाईवे। फॉर एग्जांपल एक एरिया है ये, ठीक है, तो नेशनल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे क्या होगा, एरिया बाय 50, ठीक है। उसके बाद स्टेट हाईवे के लिए हम लेंथ बोलते हैं, इसको डिवाइड बाय 2 और करते जाना बस हमें, एरिया डिवाइड बाय 25 और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स पॉपुलेशन अबव 5000 माइनस एरिया बाय 50। तो अब हम आप एक बात देख सकते हैं कि अगर मैं ये कहूं नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे होगा तो ये इसके भी इक्वल हो सकता है, कि ये वाला तो फैक्टर और ये वाला फैक्टर तो सेम है ना, कि अगर देखें तो ये उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे इज इक्वल टू, ये टर्म बन जाएगी आपकी, ठीक है। और हम इनमें से मैक्सिमम चूज करते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम, ठीक है। इसके बाद है हमारा MDR, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर से डिवाइडेड बाय 2, एरिया डिवाइडेड बाय 12.5 और 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स अबव 500 पॉपुलेशन, ठीक है। इनमें भी मैक्स होगा, मैक्सिमम ऑफ देम, मैक्सिमम देम इज चूजन, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद है टोटल रोड लेंथ इज इक्वल टू नेशनल हाईवे की लेंथ को, स्टेट हाईवे की लेंथ को, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ को प्लस विलेज रोड की लेंथ को हम टोटल रोड लेंथ बोलते हैं। तो ये इक्वल होगी 4.75 इंटू टोटल नंबर ऑफ टाउन्स, ठीक है। बाकी जो इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट था वो यहीं तक था। इसमें सिर्फ काफी ईयर से सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल आया है और वो डायरेक्ट यहाँ से अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो बन जाता है, ठीक है, ठीक है। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। हम अभी फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब वैसे ऑनलाइन लेक्चर्स में फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन में तो क्या था कि आप कोई भी दिक्कत होती थी तो वहाँ पूछ लेते थे, तो आपको कोई भी दिक्कत हो या हमारे लिए कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ बता दीजिए हमें।